Hello everyone. So today we are discussing about combination therapy in TB. किस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग का यूज़ करके हम टीबी को क्योर करते हैं, हम इस वीडियो लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे. ओके. सो टीबी में जो ट्रीटमेंट यूज़ होता है उसे हम कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्रग, सिंगल ड्रग नहीं दिया जाता है, बट ड्रग इज़ गिवन इन कॉम्बिनेशन. ओके. सो कॉम्बिनेशन थेरेपी मीन्स यूजिंग मल्टीपल एंटी टीबी ड्रग टुगेदर टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस. ओके. सो कॉम्बिनेशन थेरेपी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम मल्टीपल एंटी टीबी ड्रग्स का यूज़ करते हैं टू ट्रीट द ट्यूबरक्लोसिस और इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. वाई कॉम्बिनेशन थेरेपी? क्यों कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज़ किया जाता है, क्यों कॉम्बिनेशन में ड्रग्स को दिया जाता है? सो वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ टू प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस. ओके. The TB bacteria can become resistant to single drug, so multiple drugs are used to reduce the risk. ओके. सो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, हो सकता है एक ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाए. मतलब एक ड्रग से वो रेजिस्टेंट होना मतलब उस ड्रग का उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं हो रहा है. उसने अपने आप को इस तरह से मॉड्यूलेट कर लिया है कि उस पर्टिकुलर ड्रग का उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है. ओके. सो सिंगल ड्रग्स को अवॉइड करके हम उस ड्रग के साथ कुछ और कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं, कोई और ड्रग भी ऐड करते हैं, जिससे अगर एक ड्रग से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुका है तो दूसरा ड्रग उस पर वर्क कर सके. ओके. सो मल्टीपल ड्रग्स आर यूज टू रिड्यूस द रिस्क. Second reason is to improve the efficacy. The combination of drug is more effective in killing TB bacteria. जब हम कॉम्बिनेशन में ड्रग देते हैं तो ये जो ड्रग है उनकी इफ़ेक्टिवनेस जो होती है वो बढ़ जाती है. किसके लिए इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है? कि वो बैक्टीरिया को किल करने में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं. ओके. सो उस ड्रग की एफिकेसी बढ़ जाती है, रिजल्ट्स अच्छे हमें मिलते हैं. बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो रिजल्ट्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन थेरेपी में हमें ज़्यादा अच्छे मिलते हैं. थर्ड मीन्स इट हेल्प टू इंश्योर टीबी डज नॉट कम बैक. कॉम्बिनेशन थेरेपी हमें इंश्योर करता है कि टीबी का जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से क्योर हो जाए. ओके. और ये वापस से कम बैक ना करे. सो व्हाट आर द की ड्रग्स इन टीबी ट्रीटमेंट? कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो टीबी ट्रीटमेंट में जनरली यूज़ की जाती हैं? ओके. वेरी फर्स्ट ड्रग इज़ आइसोनियाजाइड. आइसोनियाजाइड इज़ इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन ड्रग. फर्स्ट लाइन ड्रग पहली ड्रग होती है जो टीबी के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है. सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आइसोनियाजाइड. इसके कॉम्बिनेशन में हम रिफाम्सिन देते हैं. इट इज़ अ की बैक्टीरियोसिडल ड्रग. बैक्टीरियोसिडल ड्रग मीन्स जो बैक्टीरिया को किल करेगी. Okay. Then pyrazinamide effective in early treatment phase. जब शुरू में हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, पायराजिनामाइड हम देते हैं. इट इज़ इफेक्टिव इन अर्ली ट्रीटमेंट. देन इथाम्बुटॉल. इथाम्बुटॉल इज़ यूज्ड इन इनिशियल फेजेस. ओके. सो इट इज़ यूज्ड इन इनिशियल फेज. स्टार्टिंग फेज में हम इथाम्बुटॉल का यूज़ करते हैं. देन फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट. टीबी ट्रीटमेंट के कौन कौन से फेजेस होते हैं? वेरी फर्स्ट फेज इज़ इंटेंसिव फेज. इंटेंसिव फेज मीन्स जो पहले 2 मंथ होते हैं इन्फेक्शन के बाद के, इन्फेक्शन से लेके अगले 2 मंथ तक, इसे हम इंटेंसिव फेज कहते हैं. सो इन दिस फेज 4 ड्रग्स आर यूज्ड. 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन हम देते हैं. आइसोनियाजाइड, रिफाम्सिन एंड पायराजिनामाइड एंड इथाम्बुटॉल. ये चारों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है. इसका एम होता है रिड्यूस करना बैक्टीरियल लोड को, रैपिडली रिड्यूस करना. जितना भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसको रैपिडली रिड्यूस करने के लिए हम इन कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं पहले 2 मंथ में. कंटिन्यूएशन फेज चलता है 4 से 6 महीने तक. ओके. ऑफन यूज 2 ड्रग. यहाँ पर 2 ड्रग का यूज़ होता है, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्सिन. ओके. इसका एम होता है टू किल रिमेनिंग बैक्टीरिया. जो रिमेनिंग बैक्टीरिया रह गया है उसे किल करने का. बेनिफिट्स क्या होते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी के? हाई क्योर रेट. यहाँ पर क्योर रेट हाई होता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग दिया जाता है. ओके. एक ड्रग से अगर रेजिस्टेंट हो गया है बैक्टीरिया तो दूसरा ड्रग वर्क करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा वर्क करेगा, तीसरा नहीं तो चौथा वर्क करेगा, क्योंकि फर्स्ट फेज में हम 4 ड्रग दे रहे हैं कॉम्बिनेशन में. ओके. सो हाई क्योर रेट होता है. सेकंड, रिड्यूस ड्रग रेजिस्टेंट. यहाँ पे मल्टीपल ड्रग का यूज़ किया जाता है टू टारगेट बैक्टीरिया डिफरेंटली. इससे ड्रग रेजिस्टेंस हमें रिड्यूस हो जाता है. देन इफेक्टिव फॉर ड्रग ससेप्टेबल टीबी. जो टीबी बैक्टीरिया जो ससेप्टेबल हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गए हैं, उसमें इफ़ेक्टिव होती हैं ये ड्रग्स, कॉम्बिनेशन ड्रग्स. टीबी एंड ट्रीटमेंट. टाइप ऑफ टीबी के टाइप्स और उसका ट्रीटमेंट.
drug susceptibility TB, very first type is drug susceptible TB, respond to standard first line drug. यहाँ पर जो टीबी के जो बैक्टीरिया है जो ससेप्टेबल हो गए हैं, रेजिस्टेंट हो गए हैं, ओके, वहाँ पर हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स को देते हैं. ओके, देन मल्टीपल रेजिस्टेंट टीबी, यहाँ पर द बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजाइड रिफाम्सिन, नीड सेकेंड लाइन ड्रग्स. यहाँ पर सेकेंड लाइन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है जो आइसोनियाजाइड और रिफाम्सिन से रेजिस्टेंट हो चुके हैं उन बैक्टीरिया के लिए. देन थर्ड इज़ एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ओके, एक्सटीआर टीबी, जहाँ पर रेजिस्टेंट टू मोर ड्रग, हार्डर टू ट्रीट. यहाँ पर ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्योंकि एक्सटेंसिव रेजिस्टेंट आ चुका है बैक्टीरियाज में. रेजिस्टेंस टीबी ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन थेरेपी का क्योर है, प्रिवेंट ट्रांसमिशन. यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन को रोकने की कोशिश करते हैं, टीबी को क्योर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ ड्रग.